Hello everyone. Today we have a very nice question. ये क्वेश्चन जो है एक फंक्शंस के ऊपर में है और वो फंक्शंस का करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशंस है उसका हम लोग को रूट्स को कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी रूट्स आर देयर इन द स्पेसिफिक इंटरवल। तो एक स्पेसिफिक इंटरवल में कितना सारा रूट्स होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि सबसे पहले ये जो फंक्शंस गिवन है ये 2 के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है और 7 के भी रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। तो क्या इसका कोई पॉसिबिलिटी है कि हम लोग इस फंक्शंस का पीरियड को कैलकुलेट कर पाए? तो सिंस f of 2 plus x is equal to f of 2 minus x, ये गिवन है। और यहाँ पर अगर मैं 2 प्लस एक्स की जगह t रख दूं तो ये हो जाएगा f of t और ये साइड आ जाएगा f of 4 minus t। दिस इज माई इक्वेशन 1। Now next is since it is given that f of 7 plus x is equal to f of 7 minus x। यहाँ पर अगर मैं 7 प्लस एक्स को t रख देता हूँ तो f of t शुड बी इक्वल टू f of 14 माइनस t। तो नाउ बोथ आर इक्वल। तो यहाँ से क्या पता चले कि एफ टी का जो वैल्यू है वो f of 4 माइनस t के बराबर है और f of 14 माइनस टी के बराबर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज ये दोनों को कंपेयर करते हैं और यहाँ पर टी की जगह मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ कि ये एफ ऑफ टी बच गया, ठीक है ना। तो मैंने लिखा एफ ऑफ 4 माइनस टी की जगह 4 माइनस टी बैठा देता। तो यहाँ पर भी बैठाना होगा एफ ऑफ 14 माइनस 4 माइनस टी। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं और ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ 4 कट के टी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 10 प्लस टी। तो यहाँ से क्या पता चला, ये सॉल्व करने के बाद हम लोग पीरियड को कैलकुलेट कर लिए कि इसका जो पीरियड है वो 10 है। तो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 10। तो ये एक पीरियडिक फंक्शन है। अगर हम लोग इसका नंबर ऑफ रूट्स इन वन पीरियड में कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद वो इंटरवल को पीरियड से डिवाइड कर देंगे और पता कर लेंगे कितने सारे रूट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज गौर करने का है कि यहाँ पर गिवन है कि एफ ऑफ जीरो पे फंक्शन जीरो है क्योंकि जीरो उसका रूट है। तो अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 डाल दूं, ये वाले इक्वेशन पे 2 डाल देता हूँ तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा आपको, ये देगा एफ ऑफ 4 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस 2 जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, x इक्वल टू 2 डाल दिया। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि 4 इज अ रूट, 4 भी इसका रूट है। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज हाथ में लगा। नेक्स्ट हम लोग एक काम करते हैं, ये वाले इक्वेशन उठाते हैं और जैसे ही हम लोग को पता है कि 4 इसका रूट है तो यहाँ पर हम लोग 4 लाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इफ ऑफ, यहाँ पर मैं x की जगह 3 डाल देता हूँ इस इक्वेशन में। तो एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू एफ ऑफ 7 माइनस 3 दैट इज 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि 10 भी इसका रूट है? 10 इज ए रूट, वेरी गुड, 10 इज ए रूट। 10 इसका एक रूट है, क्लियर। और एक चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये पीरियडिक फंक्शन है तो यहाँ पर एक चीज और भी क्लियर हो जाता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में x का वैल्यू 7 डाल देते हैं, x इक्वल टू 7, तो ये होता है एफ ऑफ 14 और जिसका वैल्यू आता है एफ ऑफ 7 माइनस 7 जीरो विच इज इक्वल टू अगेन जीरो। तो 14 इज ए रूट, 14 इज अ रूट। क्लियर होगा बच्चों? ये फंक्शन कैसा है, पीरियडिक फंक्शन है, इसको आपको ध्यान में रखना। तो मैं यहाँ पर एक केस बना लेता हूँ, केस 1। इसको मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरा पहला रूट जो था वो 0 है और दूसरा रूट मुझे कितना मिला, 10। तो एक पीरियड मैंने कैलकुलेट कर लिया। फिर मुझे नेक्स्ट रूट मिलेगा 10 प्लस 10 20 पे, फिर नेक्स्ट रूट मिलेगा 30 पे। तो ये जो सेट है इसको मैं नाम दे दिया हूँ ए।
और इस सेट का जो एलिमेंट्स आने वाला है वो सारे के सारे 10K के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसके सारे एलिमेंट कैसे फॉर्म में दिखेंगे आपको, 10K। क्लियर होगा। नेक्स्ट केस टू मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। केस टू, इसको मैं नाम देता हूँ बी सेट। इसका पहला रूट 4 है, दूसरा रूट 14 है। अब देख सकते हैं डिफरेंस जो है 10 का, तो नेक्स्ट रूट हो जाएगा 24। तो ऐसा करके ये चलता रहा। इसमें जो भी रूट्स आएंगे उनका क्या फॉर्मेट होगा दिखने में, तो कैसे होंगे दिखने में सारे रूट्स, इस सेट का सारे रूट्स कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10K+4 टाइप के, 10K+4। अगर के को हम लोग 0 डालते हैं, 4 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे सारे रूट्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब एक चीज आपको देखना है कि अगर ये जो फंक्शंस है ये तो सिमेट्रिक फंक्शंस है। अगर आप इसका लेंथ ऑफ इंटरवल देखेंगे, एक्स का जो लेंथ है इंटरवल का, तो वी कैन फाइंड आल्सो लेंथ ऑफ इंटरवल इज 1000 माइनस 1000, दैट इज 2000। ये इसका लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर ये 0, 10, 20, 30 ऐसे करते हुए आपको दिखना है कि इस लेंथ के बीच में -1000 से लेके +1000 के बीच में कितने सारे नंबर इसको सेटिस्फाई करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब ये इसको हम लोग को सॉल्व कर लें। आप ऐसे लेंथ ऑफ इंटरवल के कंसेप्ट से भी कर सकते हो कि टोटल 0, 10, 20, 30 ऐसे करके आएंगे, फिर लेफ्ट साइड में -10, -20, -30 करके आएंगे। तो वन पार्ट का अगर कैलकुलेट कर लेते हो तो ये पार्ट का भी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2000 को अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो 200 और 0 को इंटू करते हैं 201। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है टोटल 201 पॉइंट्स। यहाँ पर मैं वर्बली कैलकुलेट कर लिया 201। तो यहाँ पर ए सेट में टोटल एलिमेंट आ रहा है 201। सिमिलरली अगर आप बी सेट को कैलकुलेट करेंगे तो बी सेट में कितना एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जा रहा है आपके पास टोटल 200 एलिमेंट्स। तो नाउ हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ जीरोस, 200 प्लस 200, 401। अगर किसी को ये कैलकुलेशन में थोड़ा डाउट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी में आप सर कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, तो मैं आपको डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा आप यहाँ पर डिटेल्स भी कर सकते हो। तो देखो, केस वन को पहले सॉल्व कर लेते हैं कि 1000 लेसर देन इक्वल टू 10K एंड लेसर देन इक्वल टू 1000। अब ये सारे नंबर को आप डिवाइड कर दो, तो ये हो गया -100, लेसर देन इक्वल टू के, लेसर देन इक्वल टू 100। तो कितने सारे के है यहाँ पर, 100 से लेके -100 तक। तो आपको काउंट करना होगा हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, -100, देन -99, इन दिस वे। तो यहाँ पर जो है सिर्फ इंटीजर्स पॉइंट लेना है ना, अप टू 100। तो आप कैसे काउंट करोगे, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर +1। तो यहाँ पर टोटल आपको मिल गए 201 एलिमेंट। सिमिलर वे में यहाँ पर आप देखो 10K+4, ये जो सेट था और एक सेट, वो था 10K+4, और जिसका वैल्यू वैरी कर रहा है 1000 से यहाँ पर -1000। तो ये हो गया -1004 लेस देन इक्वल टू 10K एंड लेस देन इक्वल टू 1000 से 4 माइनस कर दीजिए, 996। अच्छा, मुझे 10 से डिवाइड करना है, तो आप इसको एक काम करो, -100.4 लेसर देन इक्वल टू के और लेसर देन इक्वल टू 99.6। अगर आप इंटीजर्स की बात करोगे तो ये शुरू हो जाएगा -100, देन -99 ऐसा जाएगा, और ये लास्ट पार्ट 99 पे जाके रुक जाएगा। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर एंड देन +1। तो यहाँ से आपको मिल गए 200 एलिमेंट।
तो नाउ व्हेन यू कंबाइन दिस टू रिजल्ट यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो होप आपको ये क्वेश्चंस में काफी मजा आया होगा करके। ठीक है ना गाइस? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके, और वहां पर हम लोग ढेर सारे जो है ट्रिकी चीज करेंगे। ओके ना? टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।